कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंक और उनके आकाओं के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन जारी है। चुन चुनकर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर यह है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से जो आ रही है, यहां सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ तेज हो गई है। सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ के चतरू इलाके में 3 से 4 आतंकवादियों को घेरा हुआ है। दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। इलाके में हाई अलर्ट है। दरअसल सुरक्षा बलों को इलाके में संदिग्ध गतिविधियों का सटीक इनपुट मिला था। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें यहां 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है। पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों ने आतंकियों की घेराबंदी कर ली, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक घिरे हुए आतंकी वही हैं जो कुछ दिन पहले इसी इलाके में हुई एक मुठभेड़ के दौरान भाग निकलने में कामयाब हो गए थे, लेकिन इस बार उनका बचना मुश्किल है। सुरक्षा बलों ने इस बार उनकी जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। तो जम्मू कश्मीर में मिशन ऑल आउट लगातार जारी है। 6 आतंकी इससे पहले सुरक्षा बलों की तरफ से ढेर किए जा चुके हैं और अब 3 से 4 आतंकियों के घिरे होने की जानकारी मिल रही है। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़े पैमाने पर और नॉन स्टॉप ऑपरेशन हो रहा है। एक एक आतंकी को चुन चुनकर सफाया किया जा रहा है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में हुए 2 बड़े एनकाउंटर में 6 आतंकवादी मारे गए हैं। 13 मई को शोपिया के केलर में सुरक्षा बलों ने लश्कर के 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। इसके 2 दिन बाद 15 मई को पुलवामा के त्राल में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। त्राल में मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे और अब आज किश्तवाड़ा में भी 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। तो आतंकियों का सफाया लगातार जम्मू कश्मीर में जारी है। तकरीबन 14 लोकल आतंकियों की जानकारी सुरक्षा बलों के पास है, जिसमें से 6 को पहले ही ढेर किया जा चुका है। दरअसल पहलगाम अटैक के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले सुरक्षा बलों ने 14 ऐसे आतंकियों की लिस्ट जारी की थी जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर कश्मीर में आतंक का खूनी खेल खेल रहे थे। पहलगाम अटैक के बाद इन 14 आतंकियों की पहचान की गई, जिनमें से 6 आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि 8 आतंकियों की तलाश जारी है। अब आज किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जिन 3 से 4 आतंकियों की घेराबंदी की है, वो कौन है, किस आतंकी संगठन से जुड़े हैं, इसकी डिटेल आना बाकी है। लेकिन ये तय है कि अब इन 3 से 4 आतंकियों के खात्मे की खबर भी बहुत जल्द आपके सामने होगी। इससे पहले जिन 6 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मारा है, वो भी देख लीजिए। 13 मई को सुरक्षा बलों ने शोपिया में एनकाउंटर किया था, जिसमें लश्कर के 3 आतंकी ढेर हुए थे। शाहिद कुट्टे, अदनान शफी डार और एहसान शेख। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए थे। मारे गए तीनों आतंकियों का कनेक्शन पहलगाम हमले से जुड़ा हुआ था। तो 3 आतंकी लश्कर के ढेर हुए हैं अब तक और 3 आतंकी जैश ए मोहम्मद के ढेर हो गए हैं। इसके बाद यानी कि 13 मई के 2 दिन बाद सुरक्षा बलों ने पुलवामा जिले के त्राल में एनकाउंटर किया था। 15 मई को हुए इस एनकाउंटर में भी 3 आतंकियों का सफाया किया गया। आतंकियों की पहचान आसिफ शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट के तौर पर हुई। ये सभी आतंकी जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। पहलगाम अटैक के बाद से सुरक्षा बलों ने उनकी तलाश तेज कर दी थी। तो लश्कर के 3 आतंकी पहले 13 मई को ढेर किए गए और 15 मई को जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए 3 आतंकियों को पुलवामा के त्राल में ढेर कर दिया गया है और अब किश्तवाड़ में मुठभेड़ चल रही है, ऐसी जानकारी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारतीय फौज ने जाबाजी दिखाई, पाकिस्तान के मिलिट्री बेस और आतंकी अड्डों को तबाह किया, उससे उसकी सेना का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बीएसएफ ने बताया है कि अखनूर सेक्टर में उसने आतंकियों के 2 लॉन्च पैड को तबाह कर दिया है। 8 से 10 मई के बीच बीएसएफ के एक्शन में पाकिस्तानी रेंजर्स के 8 से 10 पोस्ट भी ध्वस्त हो गई थी। पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रोन अटैक भी किए गए थे, उसे भी बीएसएफ ने अपने एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार गिराया था। पाकिस्तान के हर अटैक को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया गया। तो अखनूर सेक्टर में जो आतंकी लॉन्च पैड थे, उसे ध्वस्त किया गया सुरक्षा बलों की तरफ से।